हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। एंड ये वाला चैप्टर कंप्लीट करना है, चाहे 2021 के लिए पढ़ो, चाहे 22 के लिए पढ़ो, चाहे 23 के लिए पढ़ो। ठीक है, ये वाला चैप्टर कंप्लीट खत्म करना है। इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ना है। थोड़ा बहुत अगर इसमें कटा भी होगा तो उसको मत मतलब उसको मत रहने देना, उसको कंप्लीट कर लेना, बिकॉज चैप्टर फ्यूचर में भी काम आता है। क्योंकि 12th क्लास में भी है, फिर अभी तो ठीक है, अब अगर कोरोना का टाइम भी कर रहे हैं उसके बाद भी हम लोग को रिक्वायरमेंट होगी, तो 12th में भी आता है, इसलिए चैप्टर को पूरा करेंगे। तो बेसिक फंडामेंटल पे आ जाते हैं। देखो आज की थोड़ी थ्योरी है, बिल्कुल आराम से सुनो, तसल्ली से बैठ जाओ, आराम से समझो। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, उसके बाद समझेंगे कि क्या करना है। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत है इसके अंदर। तो पहले बेसिक चीजों पे आते हैं, बेसिक चीजें समझते हैं कि हम लोग को इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा सा स्लाइड बढ़ा लेते हैं। देखो होता क्या है, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। देखो यहां पर मैं जितने भी शब्द यूज करूंगा, ध्यान रखना, सारे के सारे जो वर्ड्स होंगे, वो सारे के सारे वर्ड्स को मैं के आगे ना इलेक्ट्रिक लगा लेना अपने आप। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैंने बोला पोटेंशियल, तो पोटेंशियल के आगे आप खुद लगा लेना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैंने बोला करंट, तो करंट के आगे खुद लगा लेना इलेक्ट्रिक करंट। मैंने बोला रेजिस्टेंस, तो खुद लगा लेना इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। बिकॉज हम इस चैप्टर में जो कुछ पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रिकल पढ़ेंगे। मैं बोला पावर, तो इलेक्ट्रिकल पावर, पावर मैकेनिकल भी होती है। तो इस चैप्टर में जो कुछ पढ़ेंगे वो उसके आगे इलेक्ट्रिक वर्ड अपने आप घुसेड़ लेना। ठीक है, हाँ इलेक्ट्रिक वर्ड रहेगा। ठीक है, चलो सलाह देते रहते हैं, आगे बढ़ते हैं। नहीं कुछ नहीं, चलो चैट पे बात चल रही, तो लाइव क्लास ले रहे हैं और बच्चे हाँ जरा वो मत करो। हाँ अभी फिलहाल सिर्फ फोकस करो मेरी बात पे। तो अभी हम लोग ये समझ रहे हैं होता क्या है। देखो कहानी समझो, कहानी क्या होता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। हमारे पास जब भी कोई एटम होता है तो बहुत लंबी रिसर्च के बाद हमें समझ आया उस एटम के अंदर दो चीजें होती हैं। आइदर होता है पॉजिटिव चार्ज जो प्रोटॉन की वजह से होता है, और या फिर होता है नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो आपको समझ आया कि दुनिया में दो तरह का चार्ज होता है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनेगा, पॉजिटिव होगा तो प्रोटॉन से मिलकर बनेगा। ये वाली बात हमें समझ आ गई। इस पूरी बात को समझने के बाद एक बात हमें और समझ आई कि जो चार्ज होता है, चार्ज, ध्यान सुनना, जो चार्ज होता है उस चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से, आइदर दिस क्यू और दिस क्यू, चाहे छोटा चाहे बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्यू से डिनोट करते हैं चार्ज को। अच्छा, अब जो चार्ज आप डिनोट कर रहे हैं क्यू से, अब हम लोग 10th क्लास में जनरली कैपिटल क्यू यूज करते हैं। अब होता क्या है कि चार्ज का जो फॉर्मूला हमने बनाया वो बनाया n इंटू ई। एक फॉर्मूला बनाया वेयर E इज द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज होता है। हाँ जी, साइंटिस्ट थे कूलाम। कूलाम ने क्या बोला कि भैया ऐसा है कि जो चार्ज सब किससे मिलके बना, या तो प्रोटॉन से मिलके बना या इलेक्ट्रॉन से मिलके बना, और किसी से तो मिलके बनता ही नहीं। तो पहले उन्होंने क्या किया, स्टडी करी, स्टडी करके समझ आया कि अच्छा ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है वो समझ आया हमें। अभी हम चार्ज क्यों पढ़ रहे हैं, चैप्टर तो इलेक्ट्रिसिटी है। बहुत 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 बढ़िया। देखो एक बात बताओ, अगर आपको कपड़े को पढ़ना हो ना, कपड़े को समझना हो कि कपड़ा क्या होता है, कैसे होता है, तो आपको कपास को समझना पड़ेगा। अब जिसको नहीं समझ आया मैं बताता हूं। कपास से बनती है रुई, रुई से बनता है धागा, धागे से बनता है कपड़ा। एग्जैक्टली सेम लॉजिक है। आपको समझनी है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी समझने के लिए इलेक्ट्रिसिटी कब होगी, जब इलेक्ट्रिक करंट बनेगा तब। अब इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली बेसिक वहीं से आई है। जब इलेक्ट्रिक करंट कब बनेगा, जब चार्ज फ्लो होगा। चार्ज फ्लो कब होगा, जब चार्ज होगा। तो चार्ज किससे मिलके बनता है पहले वो समझना पड़ेगा। जब चार्ज समझ आ जाएगा तो फिर ये समझेंगे कि चार्ज फ्लो होता है तो क्या हो रहा है। फिर समझ आएगा जब चार्ज फ्लो होता है तो इलेक्ट्रिक करंट बनता है, और इलेक्ट्रिक करंट चार्ज फ्लो क्यों होता है, फिर हम उसका लॉजिक समझेंगे तो समझ आएगा अच्छा इलेक्ट्रिसिटी पूरी एक साइंस की एक ब्रांच है जहां पर हम चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं कि चार्ज फ्लो कैसे होता है। जब 12th क्लास में जाएंगे ना, तो स्टार्टिंग के फर्स्ट चैप्टर से लेके और लगभग 4 या 5 चैप्टर तक मानोगे कि आप सिर्फ और सिर्फ यही चलता रहता है, चार्ज और चार्ज का फ्लो, चार्ज और चार्ज का फ्लो। 2 चैप्टर तो निकल जाते हैं इसी बात के अंदर कि चार्ज रुका हुआ है, उसी को पढ़ डालो। 2 चैप्टर पढ़ा ले स्टार्टिंग के फिजिक्स में कि चार्ज रुका है, उसे ही पढ़ लो। बाकी का आ गया करंट, इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज मूव कर रहा है तो पढ़ लो। उसके बाद आ गया चार्ज में अगर एक्सेलरेशन है तो पढ़ लो, मैग्नेटिज्म बन गया वहां पर। आपके सिलेबस में मैग्नेटिक 2021 में हल्का सा काट दिया, काफी कम है उसमें से। तो आप लॉजिक समझो, लॉजिक ये है कि आपका
चार्ज के बारे में हम जब बात कर रहे हैं तो चार्ज किससे, तो इसलिए हमें हर चीज इंटरलिंक है। आप मेरी स्टोरी पूरी सुनते रहो, भरोसा रखो सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। पर लेकिन थोड़ी स्टोरी समझो। चार्ज क्या होता है, चार्ज जो बनता है वो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन से मिलकर बनता है। और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू आप याद कर लो, मैं यहां लिख देता हूं, वो आपको बिल्कुल संस्कृत की भाषा में बोले कंठस्थ हो जानी चाहिए, मतलब याद हो जानी चाहिए। कंठस्थ का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। याद हो जाना चाहिए, चाहे तो कॉपी में नोट कर लेना है इस वैल्यू को, ठीक है। 1.6 10⁻⁻19 कूलम इट्स अ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। अब मैं आपसे पूछूं 2 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, मल्टीप्लाई बाय 2। 3 पे कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 3। सिंपल। तो आपको चार्ज निकालना है तो जिस एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उसकी n से मल्टीप्लाई कर दो, आपका टोटल नंबर ऑफ चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब जो चार्ज जो आएगा वो कूलम में आएगा। कूलम इज अ यूनिट ऑफ चार्ज। हम लोग जब नेक्स्ट सेशन लेंगे तो मैं आपको पहले टेबल बनवाऊंगा, उस टेबल में सबकी यूनिट, सबका सिंबल सब लिखवा दूंगा, ठीक है। अब समझो, तो हमें क्या समझ आया भैया, चार्ज जो होता है वो 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो प्रोटॉन से मिलकर बनेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनेगा। हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि यहां पर इसके आगे नेगेटिव वैल्यू लगा देंगे, बिकॉज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज सेम होता है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव, इतना ही फर्क है। अच्छा, अब हमें क्वेश्चन क्या आया, हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया, क्वेश्चन सुनो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से सुनना, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स required to form 1 कूलम ऑफ चार्ज। अर्थात ये कि भैया एक इलेक्ट्रॉन, तीसरा लिख गया है, एक इलेक्ट्रॉन सॉरी एक कूलम चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, 1 कूलम ऑफ चार्ज। एक कूलम चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, ये कैसा क्वेश्चन है। मैं आपको इसका पहले एग्जांपल देता हूं, फिर ये क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है। तो इसे मिटाऊंगा नहीं यार, जब मर्जी नोट कर लेना, टेंशन ना लो, ये तो परमानेंट रहेगा, तो नोट करना ही पड़ेगा। देखो बात बताओ, मेरे पास एक चीनी का दाना है, अंडरस्टैंड करना मेरा कॉन्सेप्ट, चीनी का एक दाना है, इस चीनी के एक दाने का जो वजन है वो 1 ग्राम है सिर्फ, जिसको मैं 0.000 पॉइंट के बाद 201 किलोग्राम भी कह सकता हूं, बात तो एक ही होगी ना। अगर मैं इसको बोल दूं 0.001 किलोग्राम, बात तो एक ही है। सिस्टम में यूनिट अलग अलग हो गया, एक में ग्राम एक में किलोग्राम। अब मैंने बोला ये एक दाने का वजन है, मुझे ये बताओ ठीक है, बहुत छोटा है, आपको मुझे ये बताना है कि एक हमारे पास डब्बा है, ये डब्बा सिर्फ इसमें आप दाने कितने डालो, 1 किलो से ज्यादा नहीं आएगा, 1 kg का डिब्बा है, ठीक है। आराम से जो लोग लाइव क्लास में चैट में बताओ कि एक क्या बोलते हैं, एक इस वाले डिब्बे में 1 kg लाने के लिए मुझे कितने दानों की जरूरत होगी। फटाफट, टाइम स्टार्ट्स नाउ, मैं 10 तक गिनती गिनूंगा, ठीक है। एक दाना कितने ग्राम का है, 1 ग्राम का। ये डिब्बा कितने का है, कितने का भी हो, मुझे इस डब्बे में 1 किलो लाने हैं पूरे, तो 1 किलो इस डब्बे में लाने के लिए मुझे कितने चीनी के दाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ओ 10 तक, सॉरी मैं तो फ्लो में बह गया लग रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, हाँ ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मेरे पास बहुत सारे आंसर आ गए हैं, द सेवरल आंसर्स, ठीक है। ओके 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 ये 5 किसने बताया, 5 किसने बताया, जिसने 5 बताया, मैंने इसके लिए एक तरीका मेरे पास, देखो सिंपल, ये बोतल ऐसे खोलनी है, ऐसे लेना पानी, ऐसे डूब के मर जाना है, कुछ नहीं रखा भैया, कुछ नहीं रखा, पानी में यहां से ले आना, कोई इशू नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, आजाद आने की जरूरत पड़ेगी, यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं यार, समझ नहीं रही बात को, सिंपल है, 1000 दानों की जरूरत पड़ेगी, 1000। अरे 1-1 ग्राम के 1000 दाने आएंगे तभी तो 1 किलो बनेगा, ओहो कैसे चलेगा भाई, गड़बड़ोरी। 1-1 ग्राम के 1000 दाने आएंगे तभी तो 1 किलो बनेगा,
तो अपन ने क्या किया, सॉल्यूशन देखो जरा इसका फटाफट। हाँ मेरी शक्ल नहीं दिखे लेकिन सॉल्यूशन दिखना चाहिए। इसका मतलब ये है भाई सेम तरीके से एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज है, तो भैया एक कूलाम करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी वही कैलकुलेट करना है। सेम जैसे यहां पर था वैसे ही देखो कैसे करेंगे। वी नो डेट, उतार लेना बाद में इस क्वेश्चन को। वी नो डेट, हम क्या जानते हैं, वी नो डेट कि 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 10 टू दी पावर -19 कूलाम। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना। इस चैप्टर में 52 क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, इसलिए मैं साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल्स कराता हुआ चलूंगा और क्लास में साथ साथ आप नोट करते रहना, ठीक है। हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 10 टू दी पावर -19 कूलाम इलेक्ट्रॉन कूलाम चार्ज होता है। तो सीधी सी बात है, हमें एक कूलाम चाहिए। हम बोलेंगे फॉर 1 कूलाम चार्ज, फॉर 1 कूलाम चार्ज, एक कूलाम चार्ज के लिए क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को नीचे ले आएंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 1.6 10 टू दी पावर -19 इज इक्वल टू 1 कूलाम। समझ आया क्या किया, इस पूरी वैल्यू को नीचे ले आया। इस पूरी वैल्यू को नीचे लाऊंगा तो क्या होगा, यहां 1 बचेगा। बात समझ आई, हैंड रेस करो जरा, समझ आई तो। जिसको आता है प्लीज ना बताए, थैंक यू सो मच। कई लोग तेज चल रहे हैं, टेस्ट में बता देना, टेस्ट बताए, वो टेस्ट मिलाओ 100%। हाँ 20 पॉइंट मिलेंगे एक्स्ट्रा, बताएं, याद है ना। आपके बाद जो भी टेस्ट होगा उसमें जितने मार्क्स ज्यादा 80% से उतने पॉइंट्स मिलेंगे। जिस दिन पॉइंट 100 हो जाएंगे कैश ट्रांसफर हो जाएगा, वापस आते आगे बढ़े। समझ आ गया। अब यहाँ देखो कुछ नहीं किया, सिंपल इस वैल्यू को उठा के, सॉरी इस वैल्यू को उठा के इसके नीचे ले आए। अब यहाँ कैलकुलेट करेंगे, इसको ऊपर ले जाओ। मैं देखो सुनो एक बात और सुन लो, तुम गड़बड़ कर दोगे। एक्चुअली पूरा इलेक्ट्रॉन लिखना तुम, हाँ एक इलेक्ट्रॉन इक्वल टू इतना कूलाम चार्ज। हाँ पता लगा तुम सिर्फ ई माइनस लिखते रहो, ई माइनस मैं लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 इंटू 10 टू दी पावर 19। ये कैसे आया, इसको ऊपर ले गए, इसको यहां से ऊपर ले गए, डिवाइडेड बाई 1.6, ये ई माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 कूलाम। समझने के लिए बार बार कौन लिखेगा इलेक्ट्रॉन, अंडरस्टैंड करा रहा हूं। अब यहां देखो, यहां से एक जीरो उधार ले लो, एक जीरो बताता हूं क्यों ले लो। यहां से पहले हटाओ और यहां 10 कर लो, ये 10 हो गया, एक जीरो उधार ले लो तो कितना हो गया, 100 हो गया, 100 हो गया, 10 टू दी पावर 18 और डिवाइडेड बाई कितना 16। होप सो मैथमेटिक्स समझ आ रही हो, मेरी खुद वीक है। चलो हाँ इसके बाद 16 से, मेरी वीक नहीं है, मजाक कर रहा हूं सर, आपकी वीक है। 16 से 100 को काटोगे तो कितना बचेगा भैया, ये बचेगा 6.25 और 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 कूलाम। इसका मतलब इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए। हम इसको अप्रोक्सीमेट क्या ले लेते हैं, इसको पॉइंट कैलकुलेशन के लिए हम लोग 6 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन भी ले लेते हैं, ध्यान रखना। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया ANS आंसर। बात समझ आई कि नहीं आई, हैंड रेस करो अगर बात समझ आई सबको। ये क्वेश्चन है, ये आंसर है। समझ आई तो फटाफट नोट कर लो। ऊपर हेडिंग क्या डालोगे, कुछ नहीं डालोगे, सिंपल लिखोगे हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, बस डायरेक्ट लिखो क्वेश्चन। तो ऊपर डालो हेडिंग इलेक्ट्रिसिटी, आज से डाल लो, कॉपी बना लो ढंग से, जरूरत पड़ेगी कॉपी की, इस चैप्टर में पड़ जाती है, ठीक है। और उसके बाद उसमें लिखोगे, तो ये लिखने की जरूरत है नहीं, लग से इंची में आ जाएगा। ऊपर डाल लो हेडिंग चार्ज, डालो हेडिंग चार्ज। चार्ज की डेफिनेशन आज तक ना कभी आई है ना तुमसे पूछी जाएगी 10th में, इसलिए मैं लिखवाने का जरूरत नहीं। ऊपर है डालो हेडिंग चार्ज और उसमें लिखो अलग से एक फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला क्या रहेगा, Q इज इक्वल टू NE, वेयर E इज इक्वल टू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, कितना 1.6 10 टू दी पावर -19 कूलाम। ये लिख लो, बाकी सब हटा दो, इस फालतू सबकी जरूरत नहीं। चलो मैं रिपीट कर दूंगा, पहले ये पूरा उतार लो, फटाफट उतारो फिर रिपीट करता हूं।
चलो उतार लिया, दोबारा अंडरस्टैंड कर लो, उसको नहीं समझ आया। सिंपल चार्ज, अभी चार्ज के डेफिनेशन छोड़ो, चार्ज को सिंपल समझो। चार्ज का फॉर्मूला होता है क्यू एच बराबर एन ई, एन होता है नंबर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ई होता है चार्ज में 1 इलेक्ट्रॉन जो इतना होता है। अब क्वेश्चन आया कि एक कूलाम चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, सिंपल सिंपल क्वेश्चन, एनसीईआरटी एक मुद्दे की बात पे आ रहे हैं। तो भैया हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, हमें इतना पता है पहले से। अब हमने क्या किया, इस वैल्यू को नीचे लिया है, इसको नीचे लिया है, तो आपका 1.6 10 की पावर -19 हो गया। इस -19 को ऊपर ले गए, ठीक है, इस -19 को ऊपर ले गए, लेने के बाद हो जाएगा यहाँ पर, अच्छा, और इस डेसिमल को हटा के 10 कर दिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो यहां लिख दिया सिंपल, तो 10 इंटू 10 की पावर 19 डिवाइडेड बाई 16 रह गया, तो डेसिमल हट गया। नाउ अब यहां पर क्या हुआ, एक जीरो यहां से इसलिए लिया बिकॉज डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, वरना फिर वो 0.625 आएगा, फिर वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए यहां से एक जीरो ले लिया, 100 हो गया, 100 बाई 16, 16 को डिवाइड करोगे 100 से, कर लेना चाहिए था, कोशिश करनी चाहिए, अपने आप करो, मैंने कर दिया, इसका वो करो, अपने आप करना चाहिए। इसके बाद 16 16 6 96 होगा, बचेगा 4 40 हो जाएगा, 16 2 32 होगा, बचेगा 8 80 हो जाएगा, और 16 5 80 होगा, डायरेक्टली 6.25 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन 1 कूलम। और इसको हम लोग कैलकुलेशन पर्पस के लिए इतना भी ले लें। समझ आ गया? जिसको जिसने पूछा था वो हैंड रेस करो अगर समझ आ गया तो। गुड, किसी को दोबारा पूछना है तो बता देना। आगे बढ़े, चलो भाई, तो अभी आगे बात समझते हैं। देखो लॉजिक समझना, ये तो मेरे को लग रहा था कि जरूरत नहीं पड़ी, बट क्वेश्चन इसलिए करा दिया, पहले तो मेरा मूड था कि क्वेश्चन ना करो, तो मैं कहीं करा देते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में भी आया हुआ है, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अभी दिखा दूंगा एनसीईआरटी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमें क्या समझ आया कि चार्ज क्या होता है, और चार्ज एक कूलम इलेक्ट्रॉन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है वो हमें समझ आया। अब एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था आंद्रे मैरी एम्पियर, और सबसे इंटरेस्टिंग वाली बात है एक ही व्यक्ति था, आंद्रे मैरी एम्पियर, पता नहीं एक इतना बड़ा नाम क्यों रख लेते हैं, ठीक है। चलो वो कोई मूवी देखी थी, मैंने उसमें अपना नाम बताता, क्या तुम्हारा नाम क्या है, मुत्तुस्वामी, ना बड़ा लंबा सा नाम बताता है मूवी का नाम भूल गया मैं क्या था, चलो धमाल धमाल थी शायद तो ऐसे आंद्रे मैरी एम्पियर, वो एक ही प्राणी है। आंद्रे मैरी एम्पियर ने क्या करा, बहुत बड़ी रिसर्च करी, पता नहीं कितनी बड़ी रिसर्च करी, और उन्होंने एक ही बात बताई। मैं एक बार स्टोरी सुना रहा था आंद्रे मैरी एम्पियर की, स्टोरी का भी बहुत लंबी कहानी हो जाती है फिर ना, चलो टॉपिक रह जाता है, तो किसी और दिन सुनाएंगे, बाकी आगे भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं उनकी स्टोरी सुनाएंगे। चलो एक है हमारे माइकल फेराडे, उनकी भी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो उन्होंने क्या किया, आंद्रे मैरी एम्पियर ने बोला भैया ऐसा है, जब ये चार्ज, ठीक है, जब ये चार्ज फ्लो होगा, जब ये चार्ज फ्लो होगा तो क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा तो करंट बनेगा। छोटी सी बात बताई उन्होंने बहुत लंबी रिसर्च करने के बाद, वेन एवर द चार्ज इज फ्लोइंग, चार्ज इज फ्लोइंग या चार्ज फ्लोज इन अ यूनिट टाइम, यूनिट टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम में, एक सेकंड में जितना भी चार्ज फ्लो होगा वो क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक करंट बनाएगा। किसने बोला, आंद्रे मैरी एम्पियर ने बोला। इलेक्ट्रिक करंट अभी मैं आपको इमेजिन नहीं करवा सकता, वो थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा आपको इमेजिन करवाने में। अब आप इतना समझो, किसी को ज्यादा अगर प्रैक्टिकल करना है तो मैं आपको तरीका बता देता हूं। आपके घर में ऐसे एक्सटेंशन जैसा रहेगा, ऐसा मैं दिखा देता हूं आपको, ऐसा एक्सटेंशन जैसा रहेगा, इसमें जो ये होल होता है ना, इसमें उंगली दे दो आप एक बार, आपको फील हो जाएगा व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। मैं प्रैक्टिकल मैंने करना छोड़ दिए, बच्चे करते हैं आजकल, मैंने पहले बचपन में करे थे, सबने कभी ना कभी करा होगा, ठीक है, इसलिए फील मत करना ज्यादा। तो अभी इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, वो बाद में हम लोग फील करेंगे, अभी इतना समझो, whenever charge flows in a unit time that produce electric current, तो इससे क्या बनता है भैया, इलेक्ट्रिक करंट बनता है। अब आप लोग बिल्कुल एक बात दिमाग में रख लो अपने, इस चैप्टर की हमारे कैसी लाइन है, चैप्टर की बेसिक लाइन है, मतलब बेसिक मतलब चार्ज फ्लो होगा तो करंट बनेगा, चार्ज फ्लो नहीं होगा तो करंट नहीं बनेगा। इलेक्ट्रिक करंट बनने का बेसिक लॉजिक क्या है, चार्ज का फ्लो होना, सिंपल समझो। ये वाली बात समझ आ गई तो सब कुछ समझ आ गया।
अच्छा, तो फॉर्मूला क्या बनता है? फॉर्मूला बनता है आई इक्वल टू क्यू बाई टी, कि भैया आई मतलब इलेक्ट्रिक करंट, किस कौन सा चार्ज कितने टाइम तक फ्लो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, वैसे तो इस पे न्यूमेरिकल हम लोग बाद में करेंगे, एक बात समझते हैं। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, मतलब चार्ज फ्लो होता है, तो किस तरीके से होता है वो देखते हैं। आपके पास यहां पर एक कोई, अच्छा एक बात बताओ, चैट में लिख के बताएंगे सारे बच्चे 5 मिनट। ये बताओ, जो आपके घर में जो भी वायर होती है, ठीक है, चाहे आपके फोन की वायर हो, चाहे आपकी ये हैंड्स फ्री की वायर हो, ठीक है, चाहे आपका माइक की मेरी वायर हो, चाहे लैपटॉप की वायर हो, कोई सी वायर, वायर की मैथमेटिकल शेप क्या होती है? व्हाट इज अ मैथमेटिकल शेप ऑफ वायर? कम ऑन, फटाफट चैट में लिख के बताएंगे। चलिए, तो एग्जैक्टली क्या समझ आया? घर में सारी वायर सिलेंड्रिकल होती हैं। वायर इस तरीके से होती है सिलिंड्रिकल, जिसको पास लेके आऊं, लो, सिलिंड्रिकल होती है। अब काम की बात समझो, वायर सिलिंड्रिकल होती है तो उसकी ये जो शेप होगी, ये कैसा होगा? सर्कुलर होगा। तो वायर के जो क्रॉस सेक्शंस होंगे, किनारे वाले पॉइंट, वो कैसे होंगे? सर्कुलर होंगे। ये वाली बात समझ आई? तो 3 न्यूमेरिकल हो जाएंगे इस चैप्टर के। बात तो बहुत छोटी है, बट न्यूमेरिकल 3 हो जाएंगे। चलो, तो किसी भी वायर के अंदर जब चार्ज फ्लो होगा, जब किसी भी वायर के अंदर चार्ज फ्लो होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो भैया वो क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक करंट बनाएगा। अभी इतना याद रखो, धीरे धीरे डेवलप करेंगे, धीरे 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 धीरे, एकदम नहीं कि ऐसा क्यों होता है वैसा क्यों, धीरे धीरे आराम से। तो whenever a charge flow is whenever charge flows in a wire in a unit time, मतलब 1 सेकंड में कितना हो रहा है, 2 सेकंड में कितना हो रहा है, मान लो डिपेंडिंग, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अभी क्वेश्चन अगर मैं आपसे कराऊं, मैं रुक नहीं पाता यार, क्वेश्चन कोशिश करता हूं नहीं कराने, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? आपके पास चार्ज दिया है आपको 12 कूलम, ठीक है, और टाइम दिया है आपको 2 मिनट। पूछ रहे कितना करंट प्रोड्यूस होगा। करना जरा एक बार, मुझे आंसर बताना फटाफट। चलो भाई, तो आई इक्वल टू क्यू बाई, इट इज अ फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कितना चार्ज फ्लो हो रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में, उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यहां पर आई की यूनिट जो होती है वो एम्पियर होती है, क्यू चार्ज की कूलाम होती है, और टाइम की सेकंड होती है। अब इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, इसमें हल्का बहुत चेंज बता देता हूं, ठीक है, COULOMB। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब क्वेश्चन ये है कि भाई यहां पर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कोई दिक्कत नहीं, आई इक्वल टू क्यू बाई टी लगा दिया, लगा दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। समस्या पता है कहां है? टाइम मिनट में दिया भैया, तो टाइम को किस में कन्वर्ट करोगे? 120 सेकेंड। 120 सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड होती है, मीटर मिनट नहीं होती। तो क्या हो जाएगा यहां पर? आई बराबर 12, कितना? 12 कूलम डिवाइडेड बाई 120। 120 काटो भैया इसको, कितना आएगा? ये आएगा 10। और काफी, कितने लोगों ने 0.1 आंसर दिया बताओ जरा एक बार? 0.1 एम्पियर, कूलम नहीं। भाव, तो 4 लोगों ने आंसर दिया भैया, 0.1 एम्पियर आपको मिलता है। हाँ, MI10 के डब्बे को जीतने का मौका। जैसे ही मेरे दोस्त के पास आ जाएगा, मैं आपको डब्बा भिजवा दूंगा, ठीक है। हाँ, डब्बा देख देख के उसकी अनबॉक्सिंग कर लेना। हाँ, एक ही बात है ना, 1/10 एम्पियर तो 1.1 एम्पियर होता है। समझ आ गया? आगे बढ़े। गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। अब चार्ज के बारे में एक बात बच्चों और समझो, अब मैं मिटा दे रहा हूं ये। चार्ज जो होता है ना बच्चों, वो हवा में नहीं आता कभी भी। ये तुम लोग कॉन्सेप्ट समझो, क्योंकि 12th में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको हम लोग। अभी इतना समझो कि चार्ज जो है वो कभी हवा में नहीं आता। चार्ज बहुत छोटा होता है। बहुत कितना? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा कितना? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा मतलब बहुत बहुत ज्यादा का होल स्क्वायर। इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, ना तो तुम देख सकते हो, ना तो फील कर सकते हो। तो चार्ज बहुत ज्यादा छोटा होता है। चार्ज छोटा होता है इसलिए चार्ज हवा में नहीं आ सकता। चार्ज हमेशा फ्लो होता है किसी एक सर्किट के अंदर। अब सर्किट क्या होता है? सर्किट, अपने आप एक शब्द लगा लो आगे, क्या? इलेक्ट्रिक सर्किट। तो अभी तक हमें समझ आया कि भैया चार्ज एक चीज होती है। दूसरी बात हमें समझ आई, जब चार्ज फ्लो होता है तो इलेक्ट्रिक करंट बनता है। अब हम तीसरी बात समझ रहे हो, चार्ज फ्लो होता कहां है। अंडरस्टैंड करो, हर चीज को अंडरस्टैंड करना है। यहां पर आप बहुत ज्यादा रट के नहीं जा सकते, यहां पर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो चार्ज जो है ना, वो फ्लो कहां होता है? वो एक इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो होता है। तो हमारा नेक्स्ट टर्म जो आती है, तो हमने पहले क्या पढ़ा? हमने पहले पढ़ा चार्ज क्या होता है,
और ना फॉर्मूला क्या पढ़ा उसका, Q इक्वल टू NE। फिर हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा I इक्वल टू Q बाई टी। और साथ साथ हमने ये भी पढ़ लिया कि एक कूलाम चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। और अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, अंडरस्टैंड करना, बाद में इसकी वीडियो दिखा के काम बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, अच्छा आपको पता है कि दिल्ली के पास एक जगह है नोएडा, उस नोएडा में एक बुद्धा सर्किट है जहां पर वो कार दौड़ती हैं। सर्किट का मतलब क्या है, सर्किट का मतलब क्या है, एक पॉइंट से शुरू हो और दोबारा से वापस उसी पॉइंट पे आ जाएं, घूमने के बाद, घूमने फिरने के बाद, पाथ चेंज करने के बाद सर्किट होता है बेसिकली। बुद्धा सर्किट है, वहां पर जो फरारी वगैरह कार जो होती है इनकी रेस होती है, जो कार रेस के लिए बनाया गया, नोएडा के अंदर, गूगल सर्च करना मिलेगा आपको। तो ऐसे क्या होता है, मैं आपको कोशिश करता हूं एक सर्किट समझाने के, घर में आपको बनाना कैसे बनाना है। हमने क्या किया, एक सेल लिया पहले, ऐसे करके एक सेल लिया, सेल समझते हो ना, वही घर में, हाँ भाई निप्पो वाला सेल, वेरी गुड। ऐसे करके एक सेल लिया, सेल लेने के बाद इस सेल से एक वायर ली हमने, इस वायर को ऐसे ले गए और यहां पर हमने इस तरीके से, जो मैं समझा रहा हूं वो कोई लॉजिक से समझा रहा हूं, बिना मतलब नहीं समझा रहा, तो नहीं समझना। यहां पर हमने क्या किया, एक ऐसे करके लोहे का पीस लिया, उसके यहां पर तार को वेल्ड कर दिया, लोहे का पीस है ये। फिर लोहे के पीस को यहां पर दूसरा तार वेल्ड किया, ऐसे ले गए और यहां हमने लगाया एक बल्ब। कौन सा बल्ब, सूर्य, सूर्य है ना, कौन सा बल्ब लगाया, सूर्य, सूर्य। जल भी रहा है, मैं इसे बंद कर दूं, आपको सूर्य अच्छा दिखेगा। इसके बाद हम आगे की तरफ गए, ठीक है, यहां पर हमने क्या लगाया, यहां पर हमने एक एमीटर लगाया। एमीटर में से हम लोग मिली एमीटर यूज करते हैं। एमीटर क्या होता है, एमीटर एक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। तो यहां हमने इसको लगाया, तो ये कैसे होगा, मैं अभी फिलहाल अपने खुद के डिजाइन बना रहा हूं, ठीक है। और आपको पता ही है मेरी ड्राइंग कितनी अच्छी, यहाँ ये इसका हो गया पॉजिटिव, ये हो गया इसका नेगेटिव। इसमें दो बटन थे, वन इज पॉजिटिव बटन, अदर कैसा, नेगेटिव बटन। और इसको हमने लाके ऐसे करके यहां कर दिया, ये पॉजिटिव से निकल रहा था, ये नेगेटिव, फिर नेगेटिव से यहां पर ऐसे करके लेके आए। हमारा सेल बहुत मजबूत है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, एक सेल से आप बल्ब कैसे जला दोगे, बल्ब हम छोटा ले लेंगे, सेल हम बड़ा ले लेंगे, हम सब कर लेंगे। चलो यहां सुनो, अभी क्या हुआ, जैसे हमने इसको यहां कनेक्ट करा, ऐसे बल्ब सूर्य, सूर्य जल गया, जल गया, बहुत बढ़िया, बड़ा जल गया, मजा आ गया। हाँ जाओ डीजे बजाओ, नाचो, मजा आया तो। अब यहां सुनो, बल्ब जल गया इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मान लो सेल में कोई दिक्कत आ गई या कहीं कोई प्रॉब्लम आ गया। अच्छा इसमें सुई भी होगी ना, यहाँ पर 0 1 2 3 लिखा होगा ऐसे करके, तो सुई पहले 0 पे रही होगी, जैसे कनेक्ट करेंगे यहाँ पर करंट इसके अंदर चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पर इसकी सुई चली जाएगी, अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। अब मुद्दा ये है कि भाई दो बातें, हम लोग को ये हटा दे तब भी काम हो जाएगा, ये क्यों लगाया, पहली बात तो जरूरत नहीं थी इसकी। दूसरी बात ये तो समझ आ रहा है करंट कितना आएगा वो नापने के लिए लगाया हमने। तीसरी बात एक और है कि मान लो सर्किट में कोई प्रॉब्लम आ जाए, मान लो एग्जांपल के लिए अगर मेरे अभी घर में कोई दिक्कत आती है लाइट में, तो हमारे हमने बाहर ना एमसीबी लगाई है, म्यूचुअल सर्किट बोर्ड बोलते हैं उसको, बाद में समझाएंगे क्या होता है। तो उसमें ऊपर नीचे कर दो तो लाइट चली जाती है, ठीक है। ये अभी से जला दूं, पहले थोड़ा अंधेरा अंधेरा लग रहा है, हाँ अब सही है, रोशनी आ गई। तो होता क्या है बेसिकली, आप लोग क्या करते हो अपने घर में, आपके घर में ना इस टाइप के ना की होती है, जैसे स्विच अभी मैंने ऑन किया तो लाइट आ गई, ऑफ करूंगा चली जाएगी, मतलब मैं इसे कंट्रोल कर पा रहा हूं। तो सर्किट को मैं कंट्रोल कर सकता हूं नहीं, जब तक कि चार्ज रहेगा सेल फ्लो होता रहेगा। तो हमने क्या करा, हमने इस आयरन पीस को बीच में से काट दिया। लो, अरे ये मेरे खुद के बनाए टॉपिक है, समझो, बुक में ही मिलेंगे आपको, खुद के बनाए टॉपिक है, मैं बना बना के बता रहा हूं। अब सुनो, ये यहां पर आपने इसको काट दिया, अब इसमें से करंट फ्लो होगा, उसका लॉजिक बताता हूं क्यों नहीं होगा। भैया बीच में आ गई एयर, अब समझ लो बीच में खत्म कर दिया मैंने, यहां से लो खत्म कर दिया। अब बीच में से करंट फ्लो होगा तो आंसर है बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अरे इसलिए नहीं होगा क्योंकि भैया बीच में एयर आ गई, चार्ज थोड़ी एयर में आ सकते हैं।
देखो होता क्या है, सिंपल समझो, यहां पर ऐसे करके एक रोड था, उस रोड पे कारें जा रही थी बढ़िया बढ़िया, चलो ऑडी बनाए अपन, चलो ऑडी बनाते, ये मैंने ऑडी बना दी है ना, बढ़िया लग रही है ऑडी मेरी, AODI, लो ऑडी बना दी, ठीक है, सही लग रही बढ़िया ऑडी। ये ऑडी बढ़िया तरह की स्पीड जा रही, कितनी की स्पीड जा रही है ऑडी, ये ऑडी आ रही पूरे 20 की स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागती हुई जा रही बहुत तेजी से, ठीक। तो ये पता है 11th में क्वेश्चन भी है, उसमें होता है चोर जो भाग रहा है वो भाग रहा है 172 की स्पीड से, पुलिस भाग रही है उसकी भी 40 की स्पीड से, बताओ पकड़ पाएगी नहीं पकड़ पाएगी, पुलिस 40 की स्पीड से भागी, घंटा पकड़ पाएगी उसको, वो 172 की स्पीड से कहां चले जाएगा। चलो आगे बात करें, हाँ ये बहुत पुराने जमाने की ऑडी है। अचानक से आगे क्या हुआ, रोड टूट रही, रोड में गड्ढा आ गया ऐसे करके यहां, और दूसरी बात ये मूवी नहीं चल रही है कि वो ऐसे करके उड़ के क्रॉस कर जाएगी इसको, प्रैक्टिकल लाइफ सोचो, कार ही रुक जाएगी, कितनी भी कारें आदि सब रुक जाएंगे ना यहाँ पर, सेम तरीके से तार को बीच में से काट दोगे ना तो चार्ज फ्लो होता हुआ आ रहा होगा, और जैसी जहां पर जगह मिलेगी उसको हल्की सी भी जगह गैप मिला बीच में, चार्ज स्टॉप हो जाएगा, चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो जैसे हमने बीच में से इसको काटा चार्ज फ्लो होना बंद हो गया, दैट मीन सर्किट वहीं बंद हो गया, और जो सूर्य बल्ब था ये वापस मीटर कहां पर आ गया, तो ये यहां पर आ गया, सूर्य वाला बल्ब बंद हो गया। अब हमने क्या किया सुनना, अब ध्यान सुनो, मैंने इसको इस फॉर्म में डिजाइन करा, इस फॉर्म, अरे मैं जब बता रहा हूं, और यहां बीच में हमने क्या भर दिया, यहां पर हमने फॉर्म का टुकड़ा भर दिया, फॉर्म का टुकड़ा, लाइव ही समझ आएगा ये चीजें, फॉर्म का टुकड़ा भर दिया, फॉर्म क्यों भर दिया, बीच में फॉर्म भर दिया। अब इसके बीच कनेक्शन अभी भी कोई नहीं है, क्योंकि ये लोहे का पीस है, सॉरी ये लोहे का पीस है, ये लोहे का पीस है, लेकिन जो बीच में है ये फॉर्म है, तो अभी भी करंट नहीं जा रहा। अब मैंने क्या किया, ऐसे करके मार्केट की तरह लोहे का पीस लिया, और वो लोहे का पीस अंदर डाल दिया, जैसे लोहे का पीस मैंने अंदर डाला, ये लोहे के पीस ने पूरी जगह घेर ली, और जैसे लोहे का पीस डाला वापस सूर्य सूर्य बल्ब जल गया, और सुई कहां गई आपकी, यहां पर। और इसका नाम मैंने रखा, इसका मैंने नाम रखा भैया की EY, की स्विच नहीं, की फर्क है दोनों के अंदर, की रखा मैंने। अब मैं क्या करूंगा, मैं जब लोहे वाला ये जो कील है बाहर निकाल लेता हूं, सर्किट बंद हो जाता है, करंट फ्लो होना बंद हो जाता है, तो लोहे की कील डाल देता हूं, सर्किट फ्लो होना शुरू हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सर्किट। सर्किट में चार्ज फ्लो होने के लिए उसका क्लोज होना जरूरी है, कंटिन्यूअस होना जरूरी है, तो ध्यान रखें इस वाली बात पे, तो आपको समझ आ गई। अब इसी सर्किट को हमारे एनसीईआरटी ने बोला, एनसीईआरटी क्या मतलब हमारे फिजिक्स में बोला भी इतना सेल कौन बनाता फिरेगा, तो हमने क्या किया, इन सबके सिंबल बना दिए। सिंबल कैसे, सेल बनाना है, एक डंडा बड़ा एक डंडा छोटा, बन गया सेल। सेल ऐसे लेके गए, सेल में पॉजिटिव ये नेगेटिव, ऐसे लेके गए, की बनाना है तो की को सिर्फ वही वाला हिस्सा बनाओ जो बीच वाला हिस्सा था। अगर मैं ये दिखा दूंगा इसका मतलब कील है, करंट फ्लो होगा, अगर ये हटा दूंगा तो कील नहीं है। और बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आया था, इसको बोलते हैं क्लोज की, ये क्लोज कर दिया मैंने, इसको बाहर निकाल दूंगा तो ओपन हो गया, क्लोज ओपन क्लोज ओपन। तो अभी इसके अंदर अगर कील डाल दी तो उसे बोलेंगे क्लोज की, बाहर निकाल लिया ओपन की। अभी ये कैसी है, ओपन, ये क्या हो जाएगी, क्लोज, इसके अंदर कुछ आ गया, इसका मतलब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या किया, यहां पर आगे गए, बल्ब का सिंबल है, बल्ब का ऐसे सिंबल बना दो, इस बल्ब का सिंबल होता है। आगे गए एमीटर, एमीटर खाली ए बना दो बस, एमीटर का सिंबल हो गया, और यहां से कनेक्ट कर दो। तो जो ये सर्किट मैंने बनाया पूरा का पूरा, इसको मैंने ऐसे दिखा दिया। अब समझो अभी बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा, अरे कैसे जल जाएगा भैया, कील तो डालो, मतलब क्लोज तो करो। जैसे ही मैंने की को क्लोज किया, इसकी स्विच उठ जाएगी, बल्ब जल जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। परिभाषा सुन दो, डेफिनेशन समझो, क्लोज क्लोज एंड कॉन्टिन्यूअस, उतार लो, continuous path of electric current, electric charge, electric current is called electric circuit। उतार लो, क्योंकि आज के लेक्चर में तो इतना ही हो पाएगा। चलिए, तो आज के लेक्चर में इतना ही समझ रहे हैं। चार्ज हमने पढ़ा, चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, आपको अंडरस्टैंड हो गया। इसके बाद का हम लोग अगले सेशन में करेंगे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय।